नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कानून का विरोध करते हुए कहा कि इसे मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना पारित करना गलत होगा। खास तौर पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि यदि यह कानून संसद में पास होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जदयू जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि उनका यह भी बयान है कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन स्वराज वक्फ कानून का विरोध करता है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने संविधान की मूल भावना की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए थे ताकि उनकी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। अगर मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना वक्फ कानून में कोई बदलाव किया जाता है तो यह संविधान के खिलाफ होगा। प्रशांत किशोर का मानना है कि किसी भी कानून को बनाने से पहले उस समुदाय की राय ली जानी चाहिए जिस पर वह कानून प्रभाव डालेगा। अगर सरकार बिना चर्चा और सहमति के इस कानून को लागू करती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में मुस्लिम समुदाय के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी तरह की ज़बरदस्ती के फैसले से बचना चाहिए। उनके अनुसार संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और यह किसी भी विशेष समुदाय की राय के बिना कोई कानून लागू किया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह अल्पसंख्यक समुदाय की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे, न कि ऐसे कानून बनाए जो उनके अधिकारों को सीमित करते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर भी सीधा निशाना बोला। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर जदयू के सांसद इस कानून के खिलाफ वोट देते हैं तो यह कानून पास नहीं हो सकता। इस बयान के जरिए उन्होंने जदयू को मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाओं की याद दिलाई और उन्होंने यह भी कहा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को समर्थन दिया था जिसके कारण वह मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं तो यह मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा होगा। उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया और कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। प्रशांत किशोर का यह बयान जदयू के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर जदयू इस कानून का समर्थन करता है तो यह मुस्लिम समुदाय के बीच उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और जदयू को हमेशा इस समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। अगर इस कानून के कारण मुस्लिम समुदाय जदयू से नाराज हो जाता है तो इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को हो सकता है। प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जदयू और उसके नेता वक्फ कानून का समर्थन करते हैं तो उन्हें खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गांधी और लोहिया हमेशा से धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। अगर नीतीश कुमार उनकी विचारधारा का पालन करते हैं तो उन्हें मुस्लिम समुदाय की राय को महत्व देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह साबित होगा कि उनकी राजनीति महज सत्ता प्राप्ति के लिए है और उसमें सच्चे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की भावना नहीं है। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है और इसका सीधा असर जदयू और भाजपा के संबंधों पर भी पड़ सकता है। अगर जदयू इस कानून का समर्थन करता है तो मुस्लिम समुदाय के बीच इसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं अगर इसका विरोध करता है तो भाजपा के साथ उसके संबंधों में खटास आ सकती है। नीतीश कुमार ने कई बार अपने धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने की कोशिश की है लेकिन अगर वह इस कानून का समर्थन करते हैं तो यह छवि धूमिल हो सकती है। भाजपा को इस बयान से खास नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसका मुख्य वोट बैंक हिंदू समुदाय है, लेकिन जदयू को इस पर विचार करना होगा कि वह इस मुद्दे पर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। प्रशांत किशोर ने वक्फ कानून का कड़ा विरोध किया है और इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज़्यादा जदयू जिम्मेदार होगी। उन्होंने नीतीश कुमार को याद दिलाया कि 2015 में मुस्लिम समुदाय ने उन्हें समर्थन दिया था और अब कानून के समर्थन करके वे उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
साथ ही उन्होंने जदयू नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे इस कानून को समर्थन देते हैं तो उन्हें खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहने का अधिकार नहीं है। उनका यह बयान न केवल वक्फ कानून पर उनकी राय को स्पष्ट करता है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी हलचल मचाने की क्षमता रखता है। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।